प्राचीन समय की बात है। उज्जयिनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक अजनबी साधु उनके दरबार में आया। साधु ने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मैंने आपके अदम्य साहस और न्यायप्रियता के बारे में सुना है। मैं आपके सामने एक अनूठा प्रस्ताव लेकर आया हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा ने बिना झिझक कहा, बोलो साधु महाराज, मैं आपके प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार हूँ। साधु ने अपने थैले से एक विचित्र सुनहरी पुस्तक निकाली। वह पुस्तक इतनी चमकीली थी कि उसकी रोशनी ने दरबार को जगमगा दिया। साधु ने कहा, यह पुस्तक एक रहस्य की चाबी है। इसे प्राप्त करने वाले को अमृतत्व का वरदान मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? विक्रमादित्य ने साहसिक स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस पुस्तक को उस श्मशान से लाना होगा जो रात्रि के तीसरे प्रहर में जीवित आत्माओं और प्रेतों का निवास स्थान बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ से लौटते समय आपको एक प्राचीन प्रेत की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर आप असफल हुए तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए उस श्मशान में कैद हो जाएगी। राजा ने बिना डर के साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। रात्रि के तीसरे प्रहर में विक्रमादित्य ने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और श्मशान की ओर प्रस्थान किया। श्मशान पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और वहां से भूतिया हंसी की आवाजें आ रही थीं। श्मशान के बीचों बीच वह सुनहरी पुस्तक रखी हुई थी। जैसे ही राजा ने पुस्तक को उठाया, अचानक एक भयावह प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने इस पुस्तक को छूने का साहस किया है। अब तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो तुम यह पुस्तक ले जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब। प्रेत ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करती? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, चुप्पी। प्रेत ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो आपका है लेकिन दूसरे इसका उपयोग करते हैं? राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, मेरा नाम। प्रेत ने गुस्से से कहा, सही उत्तर। लेकिन तीसरी और अंतिम पहेली सबसे कठिन है। तीसरी पहेली थी, वह क्या है जो बिना आवाज के चलता है, बिना पंख के उड़ता है और कभी वापस नहीं आता? राजा ने सोचते हुए उत्तर दिया, समय। प्रेत क्रोधित होकर चीखने लगा, लेकिन उसे अपनी हार माननी पड़ी। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से मुझे पराजित किया है। यह पुस्तक अब तुम्हारी है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।